हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग के अंदर स्वागत है गाइज। तो आज जो है बर्थडे हो चुका है कल समाप्त और कल है मेरा पेपर, तो मैं तो आज पढ़ूंगी गाइज। और मम्मी ने पूजा पाठ कर दी है। वो नाना नानी और पापा जा रहे हैं गाइज खाटू श्याम। ये देखिए पापा तैयार हो गए हैं। कहाँ जा रहे हो पापा? खाटू श्याम जी महाराज की जय। और गाइज मम्मी पता नहीं कहाँ गई। हाँ, ये रखी रुमाल और चिप। और गाइस कल रात का खाना बचा हुआ है तो हम तो वहीं खा लेंगे। तो आज घर में है मैं, दीदी और रहने तो तीसरी वाली का नाम लेने लायक नहीं है, डब्बू। तो अभी ये लोग जा रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। फोन तो ले लो। ये वाले लोगे? ठीक है। तो गाइस वो लोग आपको दिखाते रहेंगे और हम भी आपको थोड़ा बहुत दिखाते रहेंगे घर के अंदर। और एक बार ये निकलें फिर सारा काम करते हैं हम। मेरा कल पेपर भी है तो मुझे पढ़ना भी है गाइस। मैं मम्मी को भी दिखाती हूँ। तो गाइस ये रही गाइस, मम्मी रेडी हो गई हैं जाने के लिए। है मम्मी? और गाइस ये रही नानी, कल वाले कपड़े पहने नानी ने तो। हाँ, रात को ही निकाल दिए थे, है ना नानी? कहाँ जा रहे हो नानी आप? खाटू श्याम। खाटू श्याम आज नानी दर्शन करके आएंगी, है नानी? खुश हो आप? बहुत ज्यादा खुश हूँ। जल्दी जल्दी पहुंचना है अब। हाँ। और गाइज मम्मी कहाँ गई? और गाइज ये मैंने पैक कर दिया है नानी का, तो टिफिन पैक कर दिया है। ले आओ वहां से। नानी का टिफिन पैक कर दिया गाइज। वो नानी तो भर कर खाएंगी नहीं। बाकी मम्मी पापा और नाना अभी तो फास्ट है उनका, जाके दर्शन करेंगे। हाँ, दर्शन करेंगे, तब तक का फास्ट है, तब तक कुछ नहीं खाएंगे। हाँ चाय तो और ये बच्ची नहा ली है और इसका सर धोया ही नहीं है। आज नहीं धोया? मैं धो दूंगी अभी बिना इसको वो किए। चल दो। हाँ, रुक जा। कपड़ा निकाल दिया बेटा। सुन। हाँ तो पानी है। हाँ, सुन ले मेरी बात एक बार। सुन, तब तो पानी है। डब्बू तू भी कौन जाएगी बेटा? वजन है इसमें, आज से ही पकड़ लो। क्या क्या डाल? बिस्किट पकड़ तो डाल देती मेरा। तो गाइस चलते हैं खाटू श्याम। और अपने मेरे पापा ने दर्शन किए हुए हैं लेकिन मेरी माँ ने नहीं किए हुए हैं, तो चलो दिखाते हैं उनको खाटू श्याम श्याम बाबा के दर्शन। और आज हमारे लड्डू गोपाल इधर ही हैं और हम लोग जा रहे हैं और आपको लेके चलते हैं खाटू के दरबार, हारे के सारे। और कचरा लगाओ। हाँ ठीक है, और आज तो आपको पीछे बैठना पड़ेगा। तो गाइज हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम और मेरी माँ ने पहली बार दर्शन किए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि माँ को हम दर्शन करवा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा पार्किंग था वो ज़्यादा दूर नहीं था और फिर भी मैंने बोला कि चलो ऑटो कर देते हैं। ये रिक्शा टाइप की चलती हैं जो मेन गेट के सामने उतारती हैं। फिर मेरी माँ ने कई दिनों से यहाँ आई थी ना मेरे पास, तो डाइट वाइट का ध्यान रख रही हूँ और घूम रही है ना, तो पैरों में थोड़ी जान आ गई थी, तो बोली देखती हूँ मैं और मतलब पहुंचा जाएगा कि नहीं पहुंचा जाएगा। लेकिन ऐसे कराते हुए मेरा कंधा पकड़ा, फिर मैं वीडियो बनाने लग गई तो फिर साहब का कंधा पकड़ा हुआ है और माँ जा रही है। तो पापा भी खुश हो रखे हैं कि चलो रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है और बस पहुंचने वाले हैं हम दरबार के मेन गेट के पास है। और वैसे वाला जो गेट आता है ना, मैं पहला उसके पास तो हम पहुंच गए हैं गाइज। और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने माँ बाप को पहली बार किसी चीज़ की जगह दिखाते हो, आप इतने काबिल बन जाते हो उनके लिए। तो बस यही है। और बड़ा मतलब हम लोग तो चलते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन माँ के लिए सबसे अच्छा लग रहा था कि और मेरे पापा हैं वो भी आराम आराम से जा रहे हैं देखो, और माँ धीरे धीरे आ रही, तो हमें तो उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। लेकिन मेरी माँ अपने पैरों से चल के पूरा खाटू श्याम के दर्शन करके आई है
और ये बहुत ही मज़े वाली बात है। तो गाइज ये वाली वो जगह है जहाँ पे जो बाबा का चिन्ह लेके जाते हैं ना लोग, वो यहीं पे मतलब रखने की जो जगह है। फिर हम लोगों ने यहाँ से मेन गेट शुरू होता है, जहाँ से लाइनें होती है ना लोहे की, जो ग्रिल टाइप की लगा रखी हैं उसमें। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है दोबारा बाबा। तो गाइज आप देख सकते हो मेरी माँ है वो एकदम से ग्रिल को भी नहीं पकड़ा हुआ और आराम से चल के आ रही है। और ये देख लो खाटू जी के वहाँ पे जो बैनर टाइप के लगे हैं वो। और अभी यहाँ भीड़ नहीं है, आगे जाके बहुत भीड़ हो गई थी, मतलब अच्छी भली भीड़ हो गई थी, लेकिन दर्शन जल्दी हो गए थे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर दर्शन होने में टाइम लग जाता ना तो यहाँ खड़ा होना हम जैसों के हम तीनों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरी माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। और पापा बता रहे हैं कि जब मैं कुछ यहाँ से 35 साल के लगभग पहले आया था तब यहाँ कुछ नहीं था, बस बाबा का दरबार था। और उसी ये दरबार झुकाती हुई है गाइज। और ये जो जगह है ये हम जैसे भक्तों के लिए थोड़ी सुविधा भी समझो, और एक दूसरे की मतलब ये दंगा वंगा हो जाए या फिर एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं दर्शनों के चक्कर में, तो ये हमारे जैसों के लिए बहुत ही सुविधा वाली चीज़ बना के तैयार कर दी है, जो हर मंदिर में आपको देखने को मिलती है। तो मैं चलते चलाते कुछ थोड़ी बहुत रील ले रही हूँ, और हम तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी ये था कि हम अपने माँ बाप के साथ आए हैं, तो उनके साथ में हम मतलब दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मैं और साहब दोनों उनको लेके आए, बच्चों को घर छोड़ दिया था, क्योंकि जो मेरी भतीजी आई थी वो भी अभी कुछ दिन मतलब 5 7 8 10 दिन पहले ही वो दर्शन करके गई थी। उसके पापा छुट्टी आए थे तो वो लोग भी करके गए थे दर्शन। और फिर उसको हमने बोला कि हर्षा पूर्वी चली गई क्लास में, और हर्षा का पेपर था, तो बेटा तू भी क्या करेगी, तू भी रह जा घर में। तीनों बहनों को घर छोड़ा और पूर्वी चली गई, दोनों वो घर में रही और पूर्वी अपनी क्लास अटेंड करने चले गई। तो ये है बाबा का मैन दरबार दोस्तों, जहाँ पे हमारे जो श्याम बाबा है हारे के सहारे विराजमान है। ले बाबा ये इतर चढ़ा दिया, आगे आगे अभी नहीं खोल की ना, हाँ खोल की आगे आगे अभी नहीं, मैं बोल लूंगी तो दोस्तों जिसने खाटू के दरबार मतलब खाटू श्याम के दर्शन नहीं किए हैं, तो ये मैं दिखा रही हूँ ना, चांदी का बना हुआ है ये। और ये खाटू श्याम बाबा का जो गर्भगृह बोलते हैं ना वो वाली जगह है। और यहाँ आने के बाद में जो फीलिंग कनेक्टिविटी है ना, वो जो दरबार में हम किसी भी देवी देवता के दरबार में जाते हैं ना, तो वो अलग टाइप की ही एक मतलब वो होता है कि मतलब खो जाने वाली परिस्थिति होती है। तो वही चीज़ है। और यहाँ पे जो मेन लाइनें हैं उनमें उनका झाड़ा लगता है, जो मोड़ छड़ी होती है उसका। बाकी वहाँ पहुँच गए तो दर्शन करने के लिए आपको बुला लिया तो सबको ही लगाता है वो झाड़ा, किसी को नहीं छोड़ता। ये सब मिथ्या है ये चीज़ें। आप दरबार में पहुँच जाते हो, पहुँचने लायक हो, तो आप कहीं पे भी हो भगवान की नज़र, बोलते हैं ना कि सबसे पीछे वाले पे सबसे जल्दी नज़र पड़ती है। पैरों में खड़े हुए आदमी को लेट देखा जाता है और पीछे वालों को पहले देखा जाता है। तो गाइज अब हम खाने लग गए हैं, रास्ते में भोजन कर रहे हैं। और मैं माँ की तो चपाती हर्षा ने बना के डाल दी थी, और हमारी हैं वो हम खाएंगे। तो कुछ मतलब हमने अपने घर की तरह ही थाली देसी टाइप की ही मंगाई है। ज़्यादा मेरे पापा तो मना कर रहे थे कि नहीं खाना बेटा, मैं नहीं खा सकता बाहर का। मैं कोई बात नहीं, आज खा के देख ले। तो हमने सिंपल ही खाना मंगाया, दाल मंगाई, सब्जी मंगाई और लस्सी थी। और पापा तो लस्सी के लिए मना कर रहे थे, लेकिन हमने दोनों ने फोर्स किया कि थोड़ा खा लेगा ना तो भोजन पच जाएगा। और बढ़िया भोजन था गाइज। जो रोटी थी वो बहुत ही अच्छी थी और घर की तरह थी। तो उन्होंने खा के ऐसे ही बोला दोनों ने कि भाई मज़ा आ गया, और घर की तरह ही रोटियां बनाई थी इसने। और बस अब हम चल दिए हैं वापिस। और थोड़ा सा मैं यहाँ का व्यू ले रही हूँ। और ये जो माला है शिव जी के मतलब रुद्राक्ष की, वो माला मैं और मेरी माँ दोनों लेके आए हैं। और बस अभी चलते हैं घर और मिलते हैं अपनी बेटियों से। और उनको फ़ोन तो बार बार मैं कर ही रही थी और उनके भी आ रहे थे। तो गाइज ये वाली जगह है, बड़ी मस्त है। और ये जो सारे ढाबे हैं ना, इनमें एकदम वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है और घर की तरह ही मिलता है। तो अब हम चल दिए हैं वापिस। और ये रही दोस्तों मेरी माँ। तो मैं माँ को बोल रही थी कि कैसा मज़ा आया, बोली कि मेरे को तो बहुत मज़ा आया, और मतलब मैं पैदल चली गई, इससे अच्छा और क्या होगा। तो
गाइस अब पहुंच गए हैं घर। दिखाओ। तो गाइस नाना ये अंगूठी लेके आए हैं, इसके ऊपर जय श्री श्याम लिखा हुआ है। और ये गाइस मम्मी आते आते मेरे कपड़े पहन के बैठ गई। नंदी माड़ा देखो। और गाइस नंदी तो घनी रम जोड़ पैरी अगर दागो बानो पड़े राई में गिर जाएगी। तो गाइस ये माला लाई है मम्मी और नानी एक जैसी, उल्टी कर रखी है, सीधी करो। हाँ ये ऐसे नमः शिवाय लिखी हुई। मम्मी के भी थी मेरे अंदर भी वो लकड़ नालो ना वो धागा से ही गाना पड़ा है ना। नए कपड़े पहन के बैठे मम्मी। यस जिसकी किस्मत में होता है वही मिलता है। ये भगवान राइट तो बुद्धि तो दिया पता दिया। और गाइस यहाँ पे पापा सो गए आते ही। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाइस चाय। तो दोस्तों वहां से आने के बाद में मैंने डाला मेरी माँ को तेल और सर धोया था पहले वाले दिन, तो ऐसे ही चोटी कर रखी थी तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ। तो मैंने उनके सर में तेल डाला मालिश की, और पापा और साहब चले गए थे सब्जी लेने के लिए क्योंकि उस दिन मंडी भी थी आने के बाद में, और घर को छोड़ के जाओ आते ही फिर उसी जगह पे लगना पड़ता है। और एक दिन का रेस्ट भी मतलब घर बोलता नहीं है कि ले लो। फिर मैंने अच्छी सी उनकी चोटी की, फिर करी पैरों में मालिश क्योंकि आज पैदल चल के आई थी, और फिर गरम गरम पानी से उनको पैरों को सेका कि अगले दिन उनको जाना भी था। तो उसी चक्कर में मैंने उनको कई देर तक मालिश की, और उसके बाद मैं लेने चली गई दूध। तो हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताना, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड नाइट एंड बाय बाय एंड जय श्री कृष्णा।